Mr. President, India is exercising its right of reply in response to the baseless and malicious references made by Pakistan. भारत की पाकिस्तान को जमकर लताड़। यूएन में पाकिस्तान की हुई भारी बेइज्जती। The Union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh were, are, and will always remain an integral and inalienable part of India. कश्मीर का नाम लेने पर पाकिस्तान को सुना डाला। कश्मीर समेत लद्दाख भारत का अभिन्न अंग थे, हैं और रहेंगे। भारत की पाकिस्तान को जमकर लताड़। यूएन में पाकिस्तान की हुई भारी बेइज्जती। पाकिस्तान विफल और एक नाकाम देश। कश्मीर का नाम लेने पर पाकिस्तान को सुना डाला। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। हर जगह जाकर भारत और कश्मीर मुद्दे पर बोलते रहने वाला पाकिस्तान इस बार भी अपनी हरकतों पर आमादा रहा। लेकिन भारतीय डिप्लोमेट क्षितिज त्यागी ने भी साफ शब्दों में दो टूक जवाब देते हुए पाकिस्तान को एक नाकाम देश बताया। लेकिन भारतीय डिप्लोमेट क्षितिज त्यागी ने भी साफ शब्दों में दो टूक जवाब देते हुए कहा, पाकिस्तान एक नाकाम देश है और वो प्रवचन देने की स्थिति में फिलहाल तो नहीं है और कश्मीर समेत लद्दाख भारत का अभिन्न अंग थे, हैं और रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मदद पर पलने वाला देश भारत के लिए लगातार झूठ फैला रहा है, लेकिन अब पाकिस्तान को अपने देश पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। यूएन में भारतीय डिप्लोमेट की इस गूंज से कश्मीर में बैठे आतंकवादी और साथ ही साथ पाकिस्तान में बैठे लोगों में एक थरथराहट तो जरूर महसूस की होगी। बार बार भारत पर पाकिस्तान ऐसे आरोप लगाता रहा है जिनका कोई आधार नहीं है। आतंकवाद के आरोप लगा रहा पाकिस्तान शायद भूल चुका है कि कैसे पाकिस्तान को आतंकवाद की वजह से कई बार अलग अलग देशों ने मुंह की खानी पड़ी है। पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता है, पनाह देता है। ये सिर्फ आज भारत नहीं कहता बल्कि पूरा विश्व कहता है, पूरा विश्व जानता है। लेकिन कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। समझ नहीं आता कि आखिर पाकिस्तान कितनी बार अपनी बेइज्जती कराना चाहता है, ऐसे मुद्दे बार बार उठाकर। भारत पे लगे आरोपों पर जवाब देने के अधिकार यानी कि राइट टू रिप्लाई का इस्तेमाल कर भारत के प्रतिनिधि ने यूएन में कहा कि पाकिस्तान के तथाकथित नेता और उनके प्रतिनिधि झूठ को बड़े मन से फैलाते हैं, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख हमेशा भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा थे, हैं और रहेंगे। पिछले कुछ सालों में जम्मू कश्मीर में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक प्रगति हुई है। यह अपने आप में सब कुछ बयां करता है। ये प्रमाण है कि दशकों से यहाँ के लोग पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद से त्रस्त थे। इसीलिए लोगों ने सरकार पर पूरा भरोसा दिखाया है। पाकिस्तान को आईना दिखाते हुए भारत ने कहा कि एक ऐसा देश जिसकी नीतियों में ही मानवाधिकार का हनन शामिल है, जहां अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न और लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन भी हो रहा है। ये देश बेशर्मी से संयुक्त राष्ट्र की ओर से बैन किए गए आतंकवादियों को पनाह देता है। पाकिस्तान किसी को लेक्चर देने की स्थिति में नहीं है। पाकिस्तान को भारत की बजाय अपने लोगों को न्याय देने पर ध्यान लगाना चाहिए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस परिषद का समय एक असफल राज्य यानी पाकिस्तान के कारण बर्बाद किया गया। त्यागी ने यह भी कहा कि पाकिस्तान को भारत से सीखना चाहिए। पाकिस्तान में महंगाई चरम पर है। पाक की आवाम सामान्य से ज्यादा कीमत देकर दो वक्त की रोटी के लिए व्यवस्था करने पर जुटी हुई है। इन सब के बावजूद पाकिस्तान अपनी नाकाम हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और अपनी नापाक हरकतों पर आमादा है। आतंकी गतिविधियों का भी समर्थन करता रहता है। इतना सब सुनने के बाद भी अगर पाकिस्तान अपना रोना बंद नहीं करता है तो समझ ही लीजिए पाकिस्तान एक निहायती ढीठ देश है। पाकिस्तान को इतना सब कुछ सुनाने के बाद भारतीय डिप्लोमेट क्षितिज त्यागी की काफी तारीफें हो रही हैं। लोग उनके वीडियो को सोशल मीडिया पर खूब पसंद कर रहे हैं, जमकर शेयर कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिर कौन है भारतीय डिप्लोमेट क्षितिज त्यागी। क्षितिज त्यागी 2012 बैच के आईएफएस अधिकारी हैं। वो जनवरी से जेनेवा में यूएन में भारत के स्थायी मिशन के काउंसलर भी हैं। इससे पहले वो 1 साल तक जेनेवा में यूएन में भारत के स्थायी मिशन के प्रथम सचिव भी थे। त्यागी ने आईआईटी खड़गपुर में थर्मल एनर्जी और पर्यावरण इंजीनियरिंग में एमटेक किया हुआ है और यूएन में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी कि यूनाइटेड
नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के 58th सेशन की 7th बैठक हुई थी और भारत का पक्ष रखते हुए क्षितिज ने क्या कुछ कहा इस वीडियो में देखिए। Mr. President, India is exercising its right of reply in response to the baseless and malicious references made by Pakistan. It is regrettable, yet unsurprising, to see Pakistan's so-called leaders and delegates continuing to dutifully spread falsehoods handed down by its military terrorist complex. Pakistan is even making a mockery of the OIC by abusing it as its mouthpiece, which is fooling nobody. We do not wish to dignify such propaganda, but are constrained to make a few simple points for the record. First, the Union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh were, are, and will always remain an integral and inalienable part of India. Second, the unprecedented political, social, and economic progress in Jammu and Kashmir in the past few years speaks for itself. These successes are a testament to the people's trust in the government's commitment to bring normalcy to a region scarred by decades of Pakistan-sponsored cross-border terrorism. Third, as a country where human rights abuses, persecution of minorities, and systematic erosion of democratic values constitute state policies, and which brazenly harbors UN-sanctioned terrorists, Pakistan is in no position to lecture anyone. Instead of its unhealthy obsession with India, Pakistan should focus on providing actual governance and justice to its own people. Mr. President, it is unfortunate that this Council's time continues to be wasted by a failed state, which thrives on instability and survives on international handouts. Its rhetoric reeks of hypocrisy, its actions of inhumanity, and its governance of incompetence. India remains focused on democracy, progress, and ensuring dignity for its people, values that Pakistan would do well to learn from. I thank you.